बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गम्भीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारम् नमो सद्गुरुज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्वकाजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, यह संत मत का साप्ताहिक सत्संग है जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग सुनते सुनते वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। इसीलिए रामचरितमानस में आया कि सत्संग से क्या नहीं मिलता है, सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। जैसे धरती से सभी प्रकार के अन्न, कंद मूल फल फूल की प्राप्ति होती है, वैसे ही सत्संग से समस्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अभी हम लोग सुन रहे थे कि काग भुसुंडी जी महाराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच का संवाद। संवाद का मतलब क्या होता है जानते हैं? संवाद का मतलब होता है वार्तालाप। क्या होता है? वार्तालाप, संस्कृत भाषा है। तो काग भुसुंडी जी महाराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच का वार्तालाप यानी संवाद।
कागभुसुंडी जी महाराज साधारण नहीं है। इनको प्रभु श्री राम की कृपा से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। जिस रूप को धारण करना चाहें उस रूप को धारण कर सकते हैं। और भक्ति भगवान से इनको प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रभु मुझे सब सुख देन कहई, लेकिन भगति आपन देन न कहई। इसीलिए परमात्मा ने इनको भक्ति का वरदान दिया है, इनको भक्ति का वरदान प्राप्त हो चुका है। जिसको भक्ति का वरदान मिल गया तो और कुछ पाने के लिए बचा क्या? कुछ बचा क्या? तो भक्ति से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलही जब संत होहि अनुकूला। भक्ति जो है सभी प्रकार के सुखों की खान है, सभी प्रकार के सुखों का घर भक्ति को बताया गया है, या भंडार है। लेकिन जब अनुकूल संत मिलते हैं और जब वे हम पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारे विश्वास और हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के, तब वे भक्ति का वरदान हमें देते हैं। तो कागभुसुंडी जी महाराज इस बात को जानते हैं, लेकिन पक्षीराज गरुड़ को भी इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि कागभुसुंडी जी को भी पहले भ्रम हुआ है, तब यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, और तब यह भ्रम दूर हुआ है। और यहाँ पक्षीराज गरुड़ को भी भ्रम हुआ है, लेकिन अभी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। यही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। किनके माध्यम से ज्ञान हो रहा है? पक्षीराज गरुड़ को किनके माध्यम से ज्ञान हो रहा है? कागभुसुंडी जी के माध्यम से ज्ञान हो रहा है। और इनके पास भेजने वाले कौन हैं? देवों के देव महादेव भगवान शिव है। ठीक है। यहीं पर कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते कि हे खगेश, ध्यान से सुनिए, शिव अज सुख सनकादिक नारद, अजय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज ने। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामही बरुबारा, बंध्या सूत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कौन कह रहे हैं? कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं। क्योंकि हे खगेश, ज्ञान ध्यान में प्रवीण ब्रह्मनिष्ठ जो महापुरुष हैं, जो उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, कौन कौन? तो भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सुखदेव मुनि वेदव्यास जी महाराज के सुपुत्र, शिव अज सुख सनकादिक। इसके अलावा देवताओं के ऋषि कहलाने का अधिकार जिनको प्राप्त हुआ, देवर्षि नारद। और इनके अलावा और जो ब्रह्म ज्ञान में निपुण है, कुशल है, प्रवीण है, ऐसे महापुरुषों का कथन है, ऐसे महापुरुषों का मत है, ऐसे महापुरुषों का अपना विचार है। उन लोगों ने अपना विचार दिया, एक नहीं, जो ऐसे महापुरुष हो गए उन सबका विचार एक है। और उनका विचार क्या है? शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक, कि करिए राम पद पंकज ने। कि सबका ऐसा विचार है, सबका ऐसा मत है कि सबको एक राम की भक्ति करनी चाहिए। अगर जीव सुख चाहता है, शांति चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, उसको राम की भक्ति करनी चाहिए, एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए तू भी अपना कल्याण चाहता है, तो यह जो भ्रम तुमको हो गया है, इस भ्रम को छोड़ो और
प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करो, और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति का मतलब क्या होता है? वेद, पुराण, दुनिया के जितने सदग्रंथ हैं सबका ऐसा कहना है कि रघुपति भगति बिना सुख नाही। अगर जीव सुख चाहता है तो उसको ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, और कोई उपाय ही नहीं है भक्ति के अलावा, कोई दूसरा उपाय नहीं, भक्ति ही करनी पड़ेगी, क्योंकि भक्ति सभी सुखों का मूल है। सब सुख का मूल जड़ क्या है? भक्ति। कागभुसुंडी जी महाराज कहते, हे खगेश, कुछ देर के लिए जो जो असंभव काम है वह संभव हो जाए, यह मैं मान सकता हूं, लेकिन कोई यह कह दे कि बिना ईश्वर की भक्ति किए किसी को सुख मिल गया, या हमको सुख मिल गया, या तुमको सुख मिल गया, या किसी और को सुख मिल गया, तो यह मैं मानने वाला। स्पष्ट उन्होंने कहा, और उपमा बहुत सारा उदाहरण दिए कि कमठ पीठ जामही बरु बारा, अब बंध्या सूत बरु काहू ही मारा। कमठ का मतलब क्या होता है? कछुआ। कछुआ के पीठ पर चाहे बाल जम जाए, देखे हैं कछुआ के पीठ पर बाल? सूरज पूरब से पश्चिम में निकल सकता है, लेकिन कछुआ के पीठ पर बाल नहीं जम सकता है। यह असंभव काम है, यह किसी काल में संभव होने योग्य ही नहीं है। लेकिन यह जो असंभव काम है, यह मैं मान सकता हूं कि किसी काल में संभव हो जाए। किसी काल में यह काम संभव हो जाए कि कछुए के पीठ पर बाल निकल जाए, यह मैं मान सकता हूं कि कमठ पीठ जामही बरु बारा, अब बंध्या सूत बरु काहू ही मारा, और बांझ का बेटा सींग के बच्चे को मार डाला। यह भी मैं मान सकता हूं। जिसको बेटा ही नहीं है वह किसी को क्या मारेगा? जो माई बांझ है, उसको औलाद नहीं है, वह किसी को मार सकता है। लेकिन यह असंभव काम भी किसी काल में संभव हो जाए। कलयुग है, कलयुग का प्रकोप हो जाए कभी ऐसा, यह मैं मान सकता हूं। इतना ही नहीं, फूल ही नव बरु बहुविधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। चाहे आकाश में रंग बिरंग के सुंदर सुंदर फूल खिल जाए, यह मैं मान सकता हूं। आकाश में अधर पर रंग बिरंग का एक से एक सुंदर सुंदर गुलाब का, चंपा, चमेली, रजनीगंधा फूल खिल जाए, यह मैं मान सकता हूं। फूल ही नव बरु बहुविधि फूला, लेकिन जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। लेकिन परमात्मा से प्रतिकूल हो करके, मतलब बिना ईश्वर की भक्ति किए किसी प्राणी को सुख मिला हो, यह मैं मानने वाला नहीं है, यह मैं नहीं मान सकता। कागभुसुंडी जी महाराज कहते, अंधकार बरु रवि न सावे, जीव न लह सुख। कहते अंधकार का मतलब समझते हैं? अभी क्या है? दिन है तो उजाला है, इसके बाद रात होगी तो अंधकार आ जाएगा। कभी देखे हैं कि दिन और रात दोनों एक साथ रहता है? अभी दिन है तो अभी रात्रि नहीं है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण किया है कि जहां काम तहां नाम नहीं, और जहां नाम नहीं काम, और दोनों कबहू न मिले, रवि रजनी एक ठाम। मतलब दिन और रात दोनों एक जगह नहीं मिल सकता। जहां कामना है वहां किसी प्रकार की वासना जहां है, जहां कामना है, जहां वासना है, वहां से प्रभु कोसों दूर है। और जहां प्रभु है वहां काम किस लिए रहेगा? वहां किसी प्रकार की कामना नहीं है, किसी प्रकार की चाहना नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकता है। इसलिए श्री हजूर संसेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि वासना और उपासना दोनों एक साथ नहीं हो सकती। जब तक वासना हटेगी नहीं, उपासना नहीं होगी। अगर कोई सोचे कि हम पाप भी करेंगे और ध्यान भी करेंगे, तो कहते थे कि जो पाप करेगा उससे ध्यान नहीं होगा, और जो ध्यान करेगा उससे पाप नहीं होगा। दोनों एक साथ होगा?
जिसका मन पापी होगा उससे ध्यान होगा, और जो ध्यानी होगा उससे पाप होगा नहीं। इसीलिए कि अंधकार बरु रवहि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। चाहे अंधकार जो है वह सूर्य का नाश कर दे, यह मैं मान सकता हूं, लेकिन परमात्मा की भक्ति से दूर होकर के किसी को सुख मिल गया, यह मैं मानने वाला नहीं। एक बार का प्रसंग है कि अंधकार जो है वह भगवान विष्णु के पास गया और भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि प्रभु आप सूर्य को समझा दीजिए। तो भगवान विष्णु कहते क्या बात है जी, सूर्य ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो प्रभु उसने मेरा जीना दुभर कर दिया है, जहां मैं कहीं पर रहता हूं वहां पर चला आता है और वह मुझे खदेड़ करके भगा देता है। प्रभु वह मुझे चैन की सांस नहीं लेने देता है, पता नहीं किस जन्म का बदला वह हमसे ले रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि आज तक मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आज तक मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अंधकार कह रहा है सूर्य का, इसलिए आप उसको समझा दीजिए कि वो हमको परेशान नहीं करे। तो भगवान विष्णु कहते ठीक है। अंधकार के जाने के बाद सूर्य देवता को बुलाया गया। जब सूर्य देवता आए तो भगवान विष्णु कहते हैं क्या बात है सूर्य, अरे तुमने अंधकार का जीना दुभर क्यों कर दिया है? तुम उसे चैन की ठंडी सांस क्यों नहीं लेने देते? अरे किस जन्म का बदला उससे तुम वसूल कर रहे हो कि वह जहां कहीं रहता है तुम चले जाते हो और उसको खदेड़ करके भगा देते हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किस जन्म का तू बदला ले रहा है उससे? अब सूर्य भगवान भी माथा पर हाथ रख कि कोई और बात यह बोलते तो बात कुछ और होती, स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं। तो सूर्य भगवान कहते हैं प्रभु अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने उसको जीना दुभर कर दिया है, मैं उसको चैन की ठंडी सांस नहीं लेने देता, तो अभी सूर्य को बुलाइए, अभी अंधकार को बुलाइए मेरे पास, अभी सामने में फैसला हो जाएगा। अब बतलाइए कि सूर्य के सामने अंधकार आएगा? क्यों? क्योंकि अंधकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अंधकार का नामो निशान ही नहीं है, वह झूठा है, मिथ्या है, वह माया है, वह कहां से आएगा? उसी प्रकार जो झूठा है, जो मिथ्या है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि क्या वह कभी सूर्य का नाश कर सकता है? लेकिन ऐसा किसी काल में संभव हो जाए यह मैं मान सकता हूं कि अंधकार ने सूर्य को नष्ट कर दिया है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन हम सभी यह जानते हैं कि जब सूर्य निकलता है तो अंधकार का नाश हो जाता है। लेकिन कभी यह सुने हैं कि जब अंधकार निकला है तो सूर्य का नाश हो गया? यह मानने योग्य बात नहीं है। मतलब जितनी भी बात बोलते हैं एकदम विपरीत बात बोल रहे हैं, असंभव बात, मतलब किसी काल में संभव होने योग्य ही नहीं है। तो अंधकार वरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अंधकार जो है सूर्य को नाश कर दे यह मैं मान सकता हूं, लेकिन ईश्वर की भक्ति से विमुख होकर किसी प्राणी को सुख मिल गया यह मैं मानने वाला नहीं, यह मैं मानने वाला नहीं हूं। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं हीमते प्रगट अनल वरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब होता है बर्फ, ओला जो होता है देखे होंगे। अगर बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए यह मैं मान सकता हूं। हिमते प्रगट अनल वरु होई, चाहे हिम से अग्नि प्रकट हो जाए, बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, हिम शिखा से अग्नि प्रकट हो जाए, यह मैं मान सकता हूं। लेकिन कोई बिना ईश्वर की भक्ति किए किसी को सुख मिल गया यह मैं मानने वाला नहीं हूं। कभी देखे हैं कि हिम से अग्नि प्रकट हुआ है? बर्फ से अग्नि निकलते देखे हैं? कभी नहीं हो सकता।
लेकिन एक बात याद रखिए कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई है जानते हैं? अग्नि से हुई है। अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है, लेकिन जल से कभी अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकता है। 5 तत्व है, इसको खूब याद रखिए। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। और इन 5 की उत्पत्ति कैसे हुई है? पृथ्वी की उत्पत्ति जल से, जल की उत्पत्ति अग्नि से, अग्नि की उत्पत्ति हवा से और हवा की उत्पत्ति आकाश से हुई। लेकिन यहां तो ठीक उल्टी बात कह रहे हैं कागभुसुंडी जी महाराज कि हिमते प्रगट अनल बरु होई विमुख राम सुख पावन होई। मतलब मैं यह मान सकता हूं कि बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, यह मैं मान सकता हूं, लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति किए किसी को सुख मिल गया हो, यह मैं मानने वाला नहीं। और कहते कहते अंत में क्या कहा? कागभुसुंडी जी महाराज ने कहा कि बारी मथे घृत होई बरु असिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। मतलब पानी को मथने से घी निकल जाए। कभी सुने हैं कि पानी को कोई खूब मथा घी निकल गया? अगर पानी को मथने से घी निकल जाएगा तो फिर दूध का क्या होगा? लोग दूध क्यों लेगा? पानी को मथेगा, घी निकल जाएगा। लेकिन यह किसी भी काल में होने योग्य नहीं है कि पानी को कितना भी कोई मथे, लेकिन उससे घी निकलने वाला नहीं है। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। सिकता का मतलब होता है बालू। बालू को पेरने से तेल निकल जाए। कोई बालू को कितना भी पेरे, लेकिन उससे तेल निकलने वाला नहीं है। लेकिन यह असंभव काम हे खगेश किसी काल में संभव हो जाए, यह मैं मान सकता हूं। मतलब पानी को पेरने से घी निकल जाए, मतलब पानी को मथने से घी निकल जाए और बालू को पेरने से तेल निकल जाए, यह असंभव काम किसी काल में संभव हो जाए, यह मैं मान सकता हूं। लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति किए किसी प्राणी को सुख मिला है, यह मैं मानने वाला नहीं। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। यह अटल सिद्धांत, यह ध्रुव सत्य है कि बिना हरि की भक्ति किए किसी भी प्राणी को सुख नहीं मिल सकता। इससे सिद्ध होता है कि अगर हम सुख चाहते हैं तो ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। मतलब बिना ईश्वर की भक्ति किए हमको सुख मिलने वाला नहीं है, तो ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन वह ईश्वर कैसा जिसकी भक्ति करनी है? तो अंत में यह दोहा आया, मसकहि करहि बिरंची प्रभु अजहि मसकते हीन अस विचारी तजी संशय राम ही भजहि प्रवीण। मतलब ऐसे जो परमात्मा हैं वे चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे। जिस ईश्वर की हमें भक्ति करनी है वह ईश्वर कैसा? वह अगर चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, और अगर चाह ले तो ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा कीड़ा बना दे, मच्छर से भी तुच्छ बना दे। ऐसा विचार करके जो बुद्धिमान और चतुर प्राणी होते हैं वे इधर उधर नहीं भटकते हैं, वे एक ईश्वर की भक्ति करते हैं गुरु से युक्ति जान करके। ये इधर उधर नहीं भटकते हैं, एक ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो हमारी बुद्धिमता इसी में है, हमारी चतुरता इसी में है कि हम इधर उधर से अपने मन को हटाकर, जो हमारा मन इधर उधर फैला हुआ है वहां से हटा करके एक संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके हम एक ईश्वर की भक्ति करें, तभी हमको सब सुख मिल सकता है। संसार का भी सुख मिल सकता है, परमार्थ का भी सुख मिल सकता है, हर सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो एक ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। इसीलिए संत पलटू साहब की वाणी में आया कि साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी, अतजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, अखाए सबरी के बैर अमुए सब ऋषि मुनि रोई, किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा,
अब मर्दा सबका मान, बिनु स्वपज घंट न बाजा। इसलिए पलटू ऊंची जाति का, अरे मत कोई करो अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। कि परमात्मा के दरबार में एक भक्ति की प्रधानता है। आपके पास कितना धन है, कितना जन है, कितना अन्न है, कितना विशाल विशाल अंटार्कटिका वाला भवन है, कितनी संपत्ति है, आप कितने सुंदर हैं, रूपवान हैं, गुणवान हैं, चतुर्वान हैं, इससे मतलब नहीं है प्रभु को। आपके भीतर भक्ति है कि नहीं, भगति होना चाहिए। माता सबरी के पास क्या था, भक्ति थी। इसलिए भगवान ने कहा, ऐ सबरी, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, अब भगतिहीन नर सोहई कैसा, अब बिनु जल बारिद देखिए जैसा। इसलिए परमात्मा को केवल भक्ति से मतलब है, उसी से रिश्ता है। भगवान ने कहा, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, अब मानव एक भगति कर नाता। यह सबरी, मेरा नाता, मेरा संबंध किससे है, एकमात्र भक्ति से। ये कहा कि अगर कोई सुंदर है, कोई धनवान है, कोई चतुर्वान है, कोई जाति में सबसे ऊंचा, उसी से मतलब नहीं, प्रभु को इससे मतलब नहीं है। आप किसी भी जाति के हो, आपके पास धन हो या नहीं हो, भक्ति होना चाहिए। इसलिए भक्ति की प्रधानता है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, संत न चाहे मुक्ति को नहीं पदार्थ चार, नहीं पदार्थ चार मुक्ति है संतन की चेरी, रिद्धि सिद्धि पर थूके स्वर्ग की आस न हेरी, तीरथ करही न वर्त न कछु मन में इच्छा, पुण्य तेज प्रताप संत को लागे अनिच्छा। न चाहे बैकुंठ न आवागमन निमारा, सात सर्ग अपवर्ग तुक्ष समता ही विचारा, पलटू चाहे हरि भक्ति ऐसा मता हमार, संत न चाहे मुक्ति को नहीं पदारथ चार। केवल भक्ति से मतलब। अरे जहां भक्ति है, मुक्ति तो संतों की दासी बतलाई गई है, उसके तलवे के नीचे पड़ा हुआ है। मुक्ति कौन भारी बात है। अब मुक्ति कैसे मिलता है, भक्ति कर, जहां भक्ति रहेगी मुक्ति वहां रहेगी। इसीलिए भक्ति करना है, भक्ति करें लेकिन जुक्ति जान करके करें, मन ग्रंथ भक्ति नहीं करना है। अभी यहां बरगद का पेड़ हो जाए, एक आदमी आके लाल धागा बांध दे, अब देखा दे कि सब लाल धागा बांधने लगेगा, इसी को कहा गया मन ग्रंथ भक्ति। कोई पत्थर निकल जाए, उसमें कोई जल चढ़ाने लग जाए, सिंदूर लगाने लग जाए, अब सब आके उसमें लगाने लग जाएगा, ये हुआ मन ग्रंथ भक्ति। तो भक्ति सब कोई कीजिए, लेकिन संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके कीजिए, युक्ति जान करके भक्ति करनी चाहिए। बाबा कबीर की वाणी में आया, देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुए हज जाई, अरे जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें मुक्ति किन्हू न पाई, जो नर जोग जुगति इव पावे, जो नर जोग जुगति इव पावे, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जोला कबीरा। तो जो गुरु से सदयुक्ति जान करके भक्ति करेगा, एक दिन भक्ति करते करते उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अब मन ग्रंथ भक्ति कितना भी कीजिएगा, आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। अनगढ़िया देवा तेरी कौन करे सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे, पूर्ण ब्रह्म को जाने भेवा, उसका भेद कौन जानता है। इसीलिए कहा गया, पंडितों का वेद और संतों का भेद। पंडित वेद पढ़ता है लेकिन संत उसका भेद बतलाता है। क्या, न वेदम वेद मिथ्या हुर वेदो ब्रह्म सनातनम, ब्रह्म विद्यारतो यस्तु विप्रो स वेद पारगः, कि वेद को वेद नहीं कहा गया है, नित्य सत्य ब्रह्म को ही वेद कहते हैं, और ब्रह्म ज्ञान में निरत व्यक्ति को ब्राह्मण और वेद पारदर्शी कहते हैं। तो वे रहस्य बतलाते हैं कि भक्ति का रहस्य क्या है, भक्ति कैसे करेंगे, उसकी युक्ति क्या है। हमारे परमाराध्य ने कहा कि मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। और कुछ कहा, किसकी भक्ति कहें गुरु महाराज, सर्वेश्वर की भक्ति। इसको ध्यान से सुनिए, आप पढ़िए पदावली में,
इससे छुटकारा पाने के लिए क्या कहा? सर्वेश्वर की भक्ति ही। सर्वेश्वर किसको कहा गया? परमात्मा को कहा गया। यही एकमात्र उपाय है। इसके लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी। यही ईश्वर की भक्ति। परम पूज्य साईं स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है और इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। सतपथ मतलब परमात्मा का ज्ञान कहाँ होगा? मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो जुक्ति बिना नहीं होती, और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। बिना जुक्ति से भक्ति किए संसार के दुखों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग भक्ति करें, एक ईश्वर की करें, संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके करें, या जिनको कहा गया है भजन भेद देने के लिए ऐसे महापुरुषों से जान करके हम भजन भेद ले करके जुक्ति जान करके एक ईश्वर की भक्ति करें और अपना इष्ट एक गुरु को माने। ठीक है, अपना इष्ट एक गुरु को माने, मतलब जैसे गुरु हैं वैसे ही ईश हैं, और जैसे ईश हैं मतलब ईश्वर है वैसे ही गुरु है। दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, यह विश्वास रखें। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा सच्चे संत का दर्शन और सर्वेश्वर का दर्शन सम है, बराबर है। ऐसा विश्वास जिनके हृदय में है वे तेज भाग्य वाले। यह विश्वास रखें गुरु में और परमात्मा में। जिस ईश्वर की हम भक्ति कर रहे हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस उसी ईश्वर का सगुण साकार रूप क्या है? संत सदगुरु हैं, और निर्गुण निराकार रूप वे परमात्मा हैं। इस भाव से हम ईश्वर की भक्ति करें, अवश्य हमारा कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।